हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो कि महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त जो हो चुका है पेपर और जो 7 अगस्त को हुआ था, उन दोनों के मतलब कहें तो उन दोनों के जिस प्रकार पेपर दिया जा रहा है उसी प्रकार के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, मैं हर विषय का लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है, रीजनिंग के पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है, श्रृंखला है 3, 7, 15, 31 क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन दिए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। इसमें क्या करना है, आपको बताना है। तो हम रेड कलर यहाँ से ले लेते हैं या इस कलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बताना है आपको, बहुत आसान तरीका है। क्या ऐसे बताएंगे, देखिए 3 है, 7 है, 15, 31 क्वेश्चन मार्क है। अब थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए, क्या आखिर हो रहा है कि इसमें जो दिया है श्रृंखला। तो देखिए 3 से 7 आ गया, क्या आ गया, 3 से 7 आ गया। तो आप कहेंगे अगर मैं 3 का भाई 2 गुना कर दूं, 3 का क्या कर दूं, 2 गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में 1 प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, एकदम सही है। ठीक है, फिर देखिए 7 आया, फिर 7 का अगर मैं 2 गुना कर कर 1 प्लस कर दूं तो क्या 15 नहीं आएगा क्या मेरे भाई, आएगा। तो 15 भी आ गया। ठीक है, फिर मैं 15 का 2 गुना कर दो, 15 का 2 गुना कर फिर प्लस 1 कर दो, क्या 31 नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। उसी तरह फिर क्या करेंगे हम लोग, 31 का भी तब 2 गुना कर लेंगे, 31 का 2 गुना प्लस 1 कर लेंगे तो 31 दूना कितना होगा, 62 हो जाएगा। 62 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 ऑप्शन में दिखा है क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो बताइए, उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा इस क्वेश्चन में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है दो। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर, इनमें से कौन सा ऑड ऑन आउट है 2, 3, 5, 9 क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब है ऑड ऑन आउट का मतलब है इसमें से कोई एक विषम है, मतलब अलग है, उसी को बताना है, यही कहने का इसका मतलब है। ठीक है, तो देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, यही तो है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको जो 2 दिख रहा है, जो 3 दिख रहा है, जो 5 दिख रहा है, ये एक आपको अभाज्य संख्या दिख रही है। क्या दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अभाज्य संख्या। बट लेकिन जो 9 दिख रहा है, ये तो एक अभाज्य संख्या दिख रही है। तो भाई कौन सा एक अलग है, 9 ही तो है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बताइए आसान है कि नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा सेंस लगाना होता है और कुछ नहीं। चौथा प्रश्न दिया है यहाँ पर, हैंड का संबंध ग्लोव से, फुट का संबंध किससे हो। देखिए इंग्लिश में दे दिया गया है, हिंदी में नहीं दिया गया, मैं पर हिंदी बता देता हूँ। ठीक है ना, हैंड का संबंध ग्लोव से है तो फुट का संबंध किससे होगा। देखिए हैंड है, हैंड में आप क्या पहनते हैं, ग्लव ही पहनते हैं ना। हैंड में हाथ, मतलब हाथ में आप क्या पहनते हैं, दस्ताना ही पहनते हैं। फुट में क्या पहनते हैं, मोजा पहनते हैं, सॉक पहनते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आसान था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न दिया है क्या, यदि चेयर को कोट किया जाता है ई जैसी की टी तो टेबल को, देखिए थोड़ा सा इसे छोटा कर लिया जाए पहले, अब दिख रहा होगा पूरा आपको। ठीक है, देखिए यदि चेयर को कोट किया जाता है ई जे सी के टी तो टेबल को कैसे लिखा जाएगा। तो एक ध्यान से एक चीज देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे सी से क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, ई आ गया। तो कहेंगे यहाँ पर आप, यहाँ पर भाई प्लस का 2 हो गया, एच से जे आ गया प्लस का 2 हुआ, ए से सी आया प्लस का 2 हुआ, आई से के आया प्लस का 2 हुआ, आर से टी आया प्लस का 2 हुआ। है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, उसी प्रकार टेबल का भी बता देंगे। ठीक है, बात समझिए, टेबल को भी क्या करेंगे, बता देंगे। यहाँ पर टी में 2 प्लस करिए, कितना आ जाएगा आपका, भी आ जाएगा। ए में 2 प्लस करिए, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बी में 2 प्लस करिए, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। एल में 2 प्लस करिए, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ई में 2 प्लस करिए, क्या आ जाएगा, जी। तो यही तो मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताइए आसान था कि नहीं। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ देखिए छठवां प्रश्न है, कथन पहला दिया है, सभी पेंसिल पेन है। सभी जो पेंसिलें हैं मेरे भाई पेन है,
कुछ पेन इरेजर हैं, तो क्या निष्कर्ष सही है? देखिए जो निष्कर्ष दिया उसको आपको सही मानना होगा और ऑप्शन बताना होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? तो देखिए सभी पेंसिल पेन है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सभी पेंसिल पेन है, समझिएगा। सभी पेंसिल क्या है? पेन है। तो मैं इसका डायग्राम बताता हूँ। देखिए मैं बना लेता हूँ सभी पेंसिल, ये क्या है? पेंसिल। जितनी भी सभी पेंसिल हैं वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पेन है। ये क्या बनाता हूँ? पेन बना लेता हूँ। ठीक है, पेन है। सभी पेंसिल पेन है, कुछ पेन इरेजर है। कुछ पेन क्या है? यहाँ पर इरेजर बना लेता हूँ ई से। देखिए निष्कर्ष क्या है? कुछ पेंसिल इरेजर है। कुछ पेंसिल इरेजर दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इसलिए पहला जो निष्कर्ष है गलत है। सभी इरेजर पेन है, देखिए सभी इरेजर पेन नहीं है, कुछ इरेजर पेन दिख रहे हैं, इसलिए दूसरा निष्कर्ष भी गलत है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? डी। कोई नहीं इसमें सही है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई नहीं सही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसके बाद क्या दिया गया है? 8वां प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर, समझिए। 5 कामगार 10 दिन में रोज 8 घंटे काम करके एक काम को पूरा करते हैं। वही काम 5 दिन में 8 घंटे पूरा करने के लिए कितने कामगार चाहिए? बहुत आसान ऐसा होता है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। जो जितना पहले दिया है उसको क्या करिए? नोट करिए, मतलब गुना करिए। अगर मैं फार्मूला बताऊं, एक होता है फार्मूला इसका, M1 इंटू D1 इंटू T1 इक्वल लिखेंगे फिर M1 इंटू D2, सॉरी यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी T2। ठीक है ना, यही फार्मूला होता है। कर लीजिए। क्या दिया है यहाँ पर? सबका मान रख लीजिए, 5 है, 10 है, 8 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 दिन दिया है और 8 घंटे दिया है, तो 5 लिख लीजिए और 8 लिख लीजिए। हमें एक का पता करना है कितने कामगार, तो M रहने दीजिए। ठीक है, इधर से इनको उठा कर लाएंगे तो 5 8 इधर हो जाएगा, इसको हटा देंगे, इधर से लाएंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 5 5 बचा क्या? 10। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। बताइए आसान था कि नहीं? ये फार्मूला, इस फार्मूले को याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन कैसा भी आए हल हो जाएगा। ठीक है, देखिए चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर, देखिए क्या दिया है 9वां प्रश्न? 4 9 19 39 79। क्वेश्चन मार्क है, बताना है, क्या करना है? बहुत आसान है, समझिए बस क्वेश्चन को क्या कहा गया। 4 के बाद 9 आया, इसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं पहले किया था, फिर बता दे रहा हूँ। 4 का अगर आप दोगुना करते हैं प्लस 1 करते हैं तो क्या 9 नहीं आएगा क्या? 9 का आप दोगुना करते हैं फिर प्लस 1 करते हैं तो क्या 19 नहीं आएगा क्या? 19 का दोगुना करेंगे प्लस 1 करेंगे 39 आ जाएगा। 39 का दोगुना करेंगे 78 हो जाएगा, 78 में प्लस करेंगे 79 हो जाएगा। ठीक है, 79 का भी दोगुना कर दें तो दोगुना करें 2 नंबर 18 को 8, 2 7 14 15 प्लस 1 कर देंगे तो क्या 159, 159। ऑप्शन नंबर ए आपका सही दिख रहा है, इसलिए ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर, देखिए रमेश और सुरेश भाई हैं। सुरेश तनु का पिता है, रमेश तनु के किस रिश्तेदार है? मतलब क्या संबंध नहीं बताया गया। तो देखिए जो रमेश हैं और सुरेश हैं, या आपस में क्या है भाई? भाई भाई है। सुरेश तनु का पिता है, जो सुरेश हैं वो तनु के क्या है? पिता है। ठीक है, रमेश तनु का, देखिए जब भाई हैं या इनका पिता है तो क्या रमेश क्या लगेगा? चाचा ही तो लगेगा मेरे भाई, चाचा ही तो लगेगा या अंकल लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यह रहे आपके रीजनिंग के 10 प्रश्न। अब चलते हैं साइंस के क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए साइंस का पहला, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी है लगभग? देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हो गया, लेकिन मैं बता देता हूँ। निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा तो राइट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन दिया नहीं गया, बस मीटर प्रति सेकेंड, मिस्टेक हो गया टाइप करने में। ठीक है मेरे भाई, चलिए बढ़ते हैं तब दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच लगभग कितना होता है? तो बहुत आसान है भाई, बता देना, 7 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 7 होता है, मतलब उदासीन होता है। ठीक है, क्या होता है? उदासीन। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर, तीसरा प्रश्न समझिए।
ऑक्सीजन परिवहन करने वाली रक्त कोशिका कौन सी है? तो जो ऑक्सीजन परिवहन करने वाली रक्त कोशिका होती है क्या होती है मेरे भाई? आरबीसी होती है। आरबीसी, लाल रक्त कण। ठीक है, अब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर। तीसरा प्रश्न, यदि R बराबर 5 ओम हो और I बराबर 2 एम्पियर हो तो V बराबर क्या हो? देखिए इस नियम पर लगेगा, मैं नियम यहाँ पर लिख दिया हूँ। ओम का नियम V बराबर I इंटू आर होता है। बस मान पुटअप करना है। और ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, बहुत आसान, क्लास 10th में रहे होंगे तो भी पढ़े होंगे, तो इसलिए कोई भी चाहे आप फोकस कर कर पढ़ा करिए। ठीक है, आगे यहाँ पर कैसे रखेंगे? देखिए V का मान निकालना है, इक्वल करेंगे। I का मान कितना है? 2 दिया है, और R का मान 5 दिया है। 5 दूना के 10 हो जाएगा। 10 ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, आसान था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दिया है पांचवा प्रश्न, किसी तत्व का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर क्या बताती है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कभी कभी अलग होती है। कौन सा सही है मेरे भाई? तो परमाणु संख्या क्या बताएगी? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की संख्या बताती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए छठवां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका अंग में होता है? तो बहुत आसान है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा आपका राइट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए सातवां प्रश्न, बल का एसआई एक क्या है? मतलब पूछने का इसका मतलब है कि बल का मात्रक क्या होता है? एसआई तो बहुत आसान है, जूल होता है कि न्यूटन होता है कि पास्कल होता है कि वाट होता है? देखिए इसका जो होता है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, न्यूटन होता है। जूल की बात करें तो यह कार्य का होता है। देखिए आप एक क्वेश्चन से सिर्फ एक क्वेश्चन ही नहीं सीखते हैं, बल्कि एक क्वेश्चन से आप बहुत क्वेश्चन सीखते हैं। ठीक है, वाट की बात करें यहाँ पर, देखिए जो है ये किसका मात्रक है? तो कहेंगे शक्ति का मात्रक होता है, पावर का। ठीक है, पास्कल की बात करें तो ये किसका मात्रक होता है? ये कहेंगे दाब का मात्रक होता है। ठीक है, इतना समझ बताइए, चारों का मात्रक आपने जान लिया किसका किसका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आठवां प्रश्न क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कली धातु है? मतलब कौन, मतलब बहुत तेजी से क्रिया करता है, ये इसका मतलब है अल्कली मेटल का। ठीक है, तो सोडियम है, बहुत तेजी से करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, नौवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नौवां प्रश्न क्या दिया गया है, मानव शरीर में सामान्य सोमैटिक कोशिकाओं में कुल कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो बहुत अच्छे तरीके से आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। जो होती है भाई मेरे दोस्त 46 होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न क्या दिया गया है, ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख मानव जनित गैस कौन सी होती है? तो जो मानव जनित गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अभी अभी आपका साइंस के प्रश्न खत्म हुए, अब हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के प्रश्न, जो पूछने के चांस कुछ ज्यादा है मेरे दोस्त, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है कि कबूतर है कि गौरैया है कि बाज है? बहुत अच्छे तरीके से हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि क्या होता है भाई। ऑप्शन नंबर ए मोर होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मोर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, रॉकेट मैन या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? हर गली गली का बच्चा बच्चा जानता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जहां भी होंगे उनको ट्रिक तुरंत मार कर आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या दिया है तीसरा प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है मेरे प्यारे दोस्तों कैनबरा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या दिया है अगला प्रश्न, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए छठवां प्रश्न क्या दिया गया है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम एन होता है भाई, सॉरी भाई एन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए सातवां प्रश्न क्या दिया गया है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह को कौन सा
कहा जाता है, मतलब निकट ग्रह कौन सा, यही पूछने का इसका उद्देश्य है। पृथ्वी के निकट जो है भाई मरकरी है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी बुध होगा, मरकरी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न क्या दिया है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न क्या दिया गया है, आग बुझाने के उपकरणों में अक्सर कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो आग बुझाने में हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न क्या दिया है, यूनाइटेड किंगडम यूके की राजधानी क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इससे यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी शानदार तरीके से हुई है। तो धन्यवाद, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक इसी उम्मीद के साथ, एक इसी जोश के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर ही पहुंचेगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।